एक बार फ्रैंकली आप लोग अपना असेसमेंट 2 मिनट को करो आंख बंद करके। यूजी की तरफ पूरा बेसिक से अभी रिपीट करने गए तो फिर आपका 5 साल यहीं जाएगा। तो 5 साल में पीजी करना है क्या? नहीं ना। तो पहले सेल्फ असेसमेंट करके बताइए कि किस पैमाने पे हैं आप लोग आउट ऑफ 1 to 10 इन स्पेशली ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, whatever in which you are good or whatever you are lacking। बोलते क्लास में मेडिटेशन में चले गए। थोड़ा बहुत एल्गोरिथम समझ में आता है, बट फिलॉसफी इतना समझ में नहीं आता, मतलब पता नहीं कि पढ़ना कैसा है। ये बहुत सारी चीजें ना ऊपर से आती, लैंग्वेज और ऑर्गेनल की कौन कौन सी एडिशन है आपके पास? सर मेरे पास 5th and 6th कंबाइन है। चौक के बगैर काम नहीं किया। तो इस क्लास में है क्या? ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में चलो ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको एक बार बताओगे कोई? सबसे बेसिक क्लिनिकल कोरिलेशन विद क्लिनिकल कोरिलेशन विद ऑर्गेनल के साथ जो मैंने बोला है कि उसके 3 पार्ट्स के लिए क्लिनिकल वाले पार्ट है मेरा तो हमारे सिलेबस में जाएगी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, और सिलेक्शन। चलो बेसिक अगर आप देखोगे तो एक है आपका ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का टेक्स्ट बुक, दैट इंक्लूड्स होम्योपैथिक फिलोसफी। दूसरा है मेजर, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। और तीसरा है अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी विथ सम कोरिलेशन विथ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। उसके बाद है ओपन और जनरल फिलॉसफी। नोटबुक लिख लो, आप कैटेगराइजेशन के काम आएगा। एक्चुअली व्हाट यू आर स्टडिंग इन द नेम ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी, दे आर एक्चुअली नॉट ए फिलॉसफी। कौन कौन सी किताब है जो आप होम्योपैथिक फिलोसफी किसका उठाना है? क्या क्या बताया? सबसे पहले ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, क्रॉनिक डिजीज, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी विद कोरिलेशन टू मेडिसिन, ओपन एंड जनरल फिलॉसफी। इसको पढ़ने के लिए, स्पेशली इसको समझने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज जो है वो इसको पढ़ना होगा। इसमें ये भी आ जाता है। उसके बाद आपको एमएमपी में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी पढ़ना है। आपके पास आपकी यूजी वाली कॉपी है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन या नई वाली है? दोनों। जो नई वाली अगर है तो उसमें देखो एक मेरा फॉरवर्ड लिखा हुआ है, पढ़ा है उसको? हम देखा ही नहीं होगा, उसको पढ़ लेना। उसमें थोड़ा सा शॉर्ट डायरेक्शंस है हाउ टू स्टडी दिस बुक और व्हाट यू नीड टू स्टडी दिस बुक। नहीं है तो वो टेक्स्ट बुक ले लेना, उसमें एक
अलग सा कैटेगराइजेशन भी किया हुआ है। तो पहले हम यहाँ यूजी में तो खुद करवाते थे पहले, अब उसको वो प्रिंटेड फॉर्म में बुक में ही आपको डलवा दिया। अब इसमें आपको क्यों लग रहा है कि ये जो आप स्टुअर्ट क्लोज, केंट, रॉबर्ट ये पढ़ते हो ये मिसिंग है भाई? होम्योपैथिक फिलोसफी सो कॉल्ड आपकी वो मिसिंग है क्यों? तो बोलते रहो, डिस्कस करते रहो थोड़ा सा। व्हाट इज फिलोसफी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फिलोसफी? अब इसमें चुप मत बैठो, चलो मीनिंग बताओ फिलोसफी। Study of ideas of life, ideas of life. पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट अगर ऐसे बताएगा, हम किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं या कोई लेमैन से बात कर रहे हैं, वो भी उस प्रोफेशनल से जो 5 साल पीछे से आप पढ़ते चले आ रहे हो फिलॉसफी। सब्जेक्ट का वर्ड मीनिंग ही नहीं पता। लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज। फिलॉन मीन्स होता है लव, सोफी मीन्स नॉलेज, स्टडी। फिलोसफी इज लव ऑफ, विच इज प्रायर फिलोसफी और साइंस। Philosophy is a field that leads to development of science. पहले आइडिया आता है, थॉट आता है सर, उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। तो साइंस पहले फिलॉसफी जनरेट होती है, किसी चीज को जानने की जागरूकता नहीं होगी तो उसके पीछे साइंस। And that's why it may be called as philosophy is the mother of science. When something first observed from the nature and when it is practiced, then it becomes principle out of philosophy. When it is replicated, it goes into the domain of science. साइंस को रिपीटेशन का बड़ा शौक है। खैर, तो अब ये बताओ, ये जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अलावा आप होम्योपैथिक फिलोसफी पढ़ रहे थे, हम अभी फिलोसफी नहीं पढ़ाने जा रहे आपको, ये केंट, स्टुअर्ट क्लोज, रॉबर्ट एक्वाइजेड, इसमें कौन सा ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है? Which chapter you shows is actually a philosophy? It is explanation of aphorism number 1. That's why I told you what you are studying in the name of homeopathic philosophy is actually not a philosophy. They all are nothing but somehow explanation of organon of medicine in their own way. और केंट की तो पूरी चैप्टर ही एफरोजम वाइज लिखी हुई है, साथ में देख लो। स्टुअर्ट क्लोज में 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा लिखा है, बट वो भी ऑर्गेनन से इन्फ्लुएंस्ड है। H.A. Roberts में वही बात है। That means these books are actually the lectures or teaching by those stalwarts about the description of Hahnemann's teaching, और उसको philosophy का नाम दे दिया गया। The true philosophy, or you can say the true homeopathic philosophy, is only organon of medicine. An organon of medicine is not just a philosophy, it is philosophy, then it is replicated and it is made for reproduction. So it is all homeopathic philosophy, homeopathic principle and homeopathic scientific gadget also. Am I right? डाउट है तो काउंटर कर सकते हैं।
फिलॉसफी से शुरू होके एक्सपेरिमेंटेशन से लेके और रेप्लिकेशन करने तक एवरीथिंग इज देयर इन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, एंड दैट्स व्हाई इट इज द ओनली एंड जेन्युइन फिलॉसफी ऑफ योर होम्योपैथी। अलग बात है, बहुतों को अच्छा नहीं लगता, रेपर्टरी ज़्यादा अच्छा लगता है, POM, MM, है? खैर, जो जनरल फिलोसफी लिखाया था इसमें एक्चुअली क्या पढ़ना, ये आपके सिलेबस में है, स्पेशली जो अभी नया बैच तुम लोग का शुरू हुआ ना CBDC, इसमें 3-4 किताब भी है ना ऐड किया हुआ, तो कुछ तो है, शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा, देखें आप कितना पढ़ते हो। इसमें क्या पढ़ना होता है, क्या है ये फिलॉसफी, एक्चुअली जिसको फिलॉसफी कहते हो। फर्स्ट पहला जो 1.5 साल है आपका, उसमें सभी को लगेगा, चाहे वो ऑर्गेनन वाले हो या बाहर वाले हो। आप में से कितनों ने रेने डिस्कार्टिस का नाम सुना है? एक ने सुना, बस? पूरा सुना, आधा सुना? मैथमेटिशियन था नहीं, वो फिलोसोफर है, बट उसकी फिलोसफी की टीचिंग्स मैथमेटिक्स में गई है। एक्चुअली ही वाज नॉट जस्ट ए मैथमेटिशियन, बट उसकी प्रिंसिपल्स सारे बहुत सारे मैथमेटिक्स में गए। और किसी ने सुना है रेने डिस्कार्टिस? बढ़िया। अरिस्टोटल के बारे में कितने ने सुना है? डेविड ह्यूम के बारे में कितने ने सुना है? इमानुअल कांट, हम केंट की बात नहीं कर रहे हैं, इमानुअल कांट कितने ने सुना है? प्लेटो, लॉर्ड बेकन, सबने सुना है। इतना सारा तो सुन रखा है, वो तो फिलोसफी नहीं पता, सिर्फ सुन रखा है। सोक्रेट के नाम से कोई मेडिसिन है आपकी? कोनियमैक से रिलेटेड है, बढ़िया। सो इनके बारे में जो आप पढ़ोगे, दैट इज द पार्ट ऑफ योर फिलोसफी एक्चुअली, और जनरल फिलोसफी यू कैन से। इसमें जो कुछ मेजर टॉपिक है पढ़ना, वो आपको जरूरी है। दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज कार्टेशियन फिलोसफी, नाम सुना? कार्टेशियन फिलोसफी का नाम ही नहीं सुना? थ्योरी ऑफ होलिज्म, वाइटलिज्म, एक ही जगह रहेंगे। लॉजिक, ये लॉजिक स्टुअर्ट क्लोजी ने दिया था या किसी और ने दिया है? अरिस्टोटल से पहले ही प्लेटो ने दिया था, और अरिस्टोटल उसी का स्टूडेंट है, बट वो बहुत लॉजिस्टिक नहीं था। लॉजिक तो था, बहुत लॉजिस्टिक नहीं था, बट वो इम्प्रूव्ड वर्जन में आया। तो वहाँ से अरिस्टोटल के टीचिंग से ये चीज़ ज़्यादा फ्लरिश होना शुरू हो गया। किसका? लॉजिक जब पढ़ोगे तो लॉजिक में कहा जाता है कि कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स को इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट करने के बाद फिर उसका एक इन्फ्रेंस निकाला जाता है। इतना स्टेज जब पार कर लेते हो तो हम उसको कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक।
ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब वो बेसिक ब्लॉक्स जिसको आपने ऑब्जर्व किया। तो एक तो उसकी प्योरिटी चाहिए, परफेक्शन चाहिए, फिर आप पैरामीटर को इंटरप्रेट करोगे, उसके बाद आप एक असर्शन पे पहुंचोगे कि ऐसा। अब इंडक्टिव लॉजिक हुआ, बाद में जब फिर उसी चीज को आप अप्लाई करोगे, दैट इज डिडक्टिव लॉजिक। तो अब सपोज करो कहा जाए कि एनिमल्स जमीन पे खड़े होते हैं, नहीं, दूसरा इंडक्टिव आपने लगाया कि एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं। अब इस तरह से 3-4 पैरामीटर निकालने के बाद फिर कहोगे कि इंसान सभी एनिमल्स हैं। होगा। एक दूसरा बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट बताते हैं, एक रिटेन है आपके स्टडी ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में, किसी किताब में मेंशन है। एक एक्सपेरिमेंटर लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उसने एक हनी बी को पकड़ रखा था, उसको एक जार में, ग्लास के जार में उसको पैक करके रखा, और सबसे पहले उसने हनी बी का पैर काटा और बाहर से एक साउंड वाइब दिया, उड़, वो उड़ने लगा। फिर उसने उसका दूसरा पैर काटा, फिर उसको बाहर से एक स्टिमुलस दिया, उड़, वो फिर उड़ने लगा। फिर उसने उसका सामने का जो टिंग्स था उसको काटा, फिर बोला उड़, उड़ने लगा। फिर उसने उसका पड़ काटा एक, फिर बोला उड़, तो दूसरी पड़ से उसने थोड़ा बहुत उड़ान भरा, दूसरा भी काटा, फिर उसने मैसेज दिया उड़, तो अब नहीं उड़ा। एक्सपेरिमेंट था। इन्फरेंस उसने किया कि जब हनी बी का दोनों पड़ काट दिया जाए तो उसको सुनाई नहीं देता। मैसेज दे रहा था उड़, वो नहीं उड़ा, सुनाई नहीं देता। एक्सपेरिमेंट है, प्रूव हुआ, पेपर पब्लिश भी हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स, और यू कैन से लूप होल्स, और यू कैन से आज के दौर में बेटर वेरिएबल्स दैट मे डिफर योर इंटरप्रिटेशन। और इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट हैं जो बहुत आज के दौर में, अगर परफेक्शन का बहुत सारा पैरामीटर आया है, उसको अगर फुलफिल नहीं किया जाए तो वो लैक हो जाएगा, फिर वो इंटरप्रिटेशन ही भूल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखोगे, स्टुअर्ट क्लोज में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो प्लेटो के ऑब्जर्वेशन में शुरुआत तो उसने कर दिया, थॉट का आना ये बहुत वाइटल होता है, ये बहुत कीमती होता है। उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट करना, तो समझो 50% डन। तो ये थॉट का आना ये था प्लेटो। एरिस्टोटल को क्रेडिट मिल रहा है, बट एक्चुअली द थॉट वाज जनरेटेड बाय प्लेटो। प्लेटो ने एक थॉट दिया, गलती थी, सुधारा आगे ने, जिसने सुधारा उसका नाम आगे आ गया। बट आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो ओरिजिनेशन ऑफ थॉट वाज इन प्लेटो। कार्टेशियन फिलोसफी समझते हो क्या होता है? छोटा सा बता रहे हैं, बाद में हम अगली क्लास से फिर ऑर्गेनाइज से पार्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास किसकी है? टाइम होगा तो बता देना। यूपीडी है, बोलो नहीं जाना है, चलो कोई बात नहीं, जब तक कोई बुलाने ना आए तब तक हमको भी लगे रहे। कार्टेशियन फिलोसफी क्या होता है? सुबह सुबह सर्दी का मौसम में सर्दी कहाँ परेशान कर रहा। कार्टेशियन फिलोसफी को कहा जाता है फिलोसफी ऑफ डुअलिज्म। जिसके बाद
आफ्टर स्पेशली लॉकी होलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद वाइटलिज्म के बाद फिर होलिज्म, और होलिज्म के कॉन्सेप्ट से जो आपका होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट, डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत सारे पार्ट पे है। स्टार्टेड फ्रॉम रेने डिस्कार्टिस, कार्टेशियन फिलोसफी का प्रोपगेशन चल रहा है। इन मेडिसिन व्हाट स्टैंड dualism is mind and body are two different things, they are separated, they are not one. और अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन में अभी भी पिछले कुछ साल तक देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट है, अभी भी है बहुत हद तक, अभी बहुत कुछ कम हो गया, बहुत कुछ अभी भी है। स्पेशली कम हुआ है कब से? आफ्टर हेंसले, व्हेन ही हैज एक्सपेरिमेंटेड विथ साइकोसोमैटिक कंडीशंस, तो वहां से इसका कोरिलेशन बहुत इम्पैक्ट होने लगा और अब बहुत सारे डिजीज को भी इसके फिजिकल और इसके साइकिक एस्पेक्ट दोनों पे देखा जाने लगा। बट उसके पहले अभी भी when you will go for allopathic treatment or any modern medicine treatment, when you are suffering from fever, you will not be asked whether you are feel happy, sad, talkative. नहीं, there is no consideration of it. Fever is just fever. But in homeopathy, कब दुख हुआ था, कब किसने आपका बिस्किट चुरा लिया, किसने चॉकलेट नहीं दी। तो कार्टेशियन फिलोसफी considered mind and body are two different things, and so they are deal with two different aspect and attitude, जिसका रिवर्स है होलिज्म। और होलिज्म में क्या कहता है? माइंड एंड बॉडी आर। एक फिलोसोफर है, आपके सिलेबस पे नहीं है बट पढ़ना, रोजर पेनरोज, नाम सुना? कभी मौका लगे तो खरीद लो, डायरी अच्छी है। इंटेग्रल्स ऑफ माइंड, राइटर का नाम है रोजर पेनरोज। कोई एक पढ़ के बताना थोड़ा सा कि हमने क्यों बोला इस किताब को पढ़ने के लिए। इन Hahnemann's writing, especially if we talk about organon of medicine, which aphorism first stand for holism? Which aphorism first stand for holism? अभी पीजी में आपको ना वो जो आप लोग नोटबुक यूजी में पढ़ते आए हो ना कि क्वेश्चन रटा, रात को सुबह एग्जामिनेशन हॉल में गए, वो मीटिंग किए और निकल आए, अभी उस पैटर्न पे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको लॉजिकली इंटरप्रेट करके ही जवाब देना, बना बनाया छपा छपाया नहीं मिलेगा। सो यूजी में पढ़ के आए हो तो इतना क्वेश्चन तो बनता है। आई होप ऑर्गेनल पास भी करके आए होंगे खुद से। सो विच एफोरिज्म फर्स्ट स्टैंड फॉर होलिज्म? हाउ? It takes note of all the necessary circumstances and the consideration. एक है और सर एफोरिज्म 9 वाइटल एक्सप्लेन। हनीमैन ने वाइटल फोर्स को बताया था कि वाइटल फोर्स रेगुलेट करते हैं, तो वाइटल फोर्स को हम स्पिरिचुअलिटी में आत्मा कहते हैं। किसने कह दिया वाइटल फोर्स को हम आत्मा कहते हैं? नहीं मतलब होम्योपैथी को आत्मा परमात्मा से मत मिलाओ। ऐसे ही होम्योपैथी के ऊपर इतने सारे वो छाए हुए हैं बादल, ये पता चला इसको भी ले जाएंगे आध्यात्मिक रूप में। हनीमैन साइंस 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 कह के यहाँ पे आया है, लॉजिक लॉजिक कह के। 9 में है तो सही, बट सही एक्सप्लेन करो। जहाँ पे बोला गया है कि एज अ इंडिविजुअल हमें ट्रीट करना है, तो उसमें हॉलिज्म का कॉन्सेप्ट आ सकते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट। चलो, सबसे पहला एफोरिज्म है 1, दूसरा एफोरिज्म है 9 और तीसरा एफोरिज्म है 15। 1 में द कंसेप्ट ऑफ सिक
It is not the concept of sickness. Dualism stands and seeks for sickness, whereas holism seek for sick, not sickness. When you call about sick, we call for holistic consideration. When we call for sickness, it is the defects of the parts. But sick is the defect of the whole organism or consideration of the whole organism. 9 में कहा है पता? 9 में देखो, एफएसएम 9 में खोलो, एक जगह लिखा हुआ था indwelling reason gifted mind. Indwelling reason gifted mind. What is the meaning of word indwelling? Indwelling का मतलब क्या होता है? इंडवेलिंग का मतलब जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. सोना कौन बोला? हाँ, सोना जागरा नहीं है यहाँ. जो हमारे अंदर है. हमारे अंदर मतलब किसके अंदर? इनड्वेलिंग. किसके अंदर? चलो मान लिया, वर्ड तो समझ में आ गया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. कहाँ? माइंड एंड सोल. इसी चीज के लिए हमने बोला आपको पढ़ने के लिए रोजर पेनरोज. When Hahnemann says here indwelling reason gifted mind, it is talking about the organism. That is your physical organism. That is your corporeal body. तो क्या कह रहा है? ये माइंड जो है, it is a part of your physical constitution. Or you can say it is a part of your constitution. आपकी धरा जिस चीज से बनी है, आपका सोच उसकी धरा का ही रिफ्लेक्शन है. ये जो माइंड आपका अलग अलग तरीके का है, बाद में इसके अलग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं, डेवलपिंग फैक्टर हैं, वो सब बात की बात है. व्हाट यू विल स्टडी इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. बट योर माइंड इज नथिंग बट a part, a reflection of your body. That is a part of your constitution. और तभी वहां पे जो कहा गया, क्या कह रहा है? वाइटल फोर्स किसको इनलाइवन कर रहा है, एनिमेट किसको कर रहा है? 9 में भूल गए क्या? पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ? इट एनिमेट्स मटेरियल. किताब कहाँ है? किताब रखिए. इट एनिमेट्स मटेरियल बॉडी को एनिमेट्स कर रहा है ना. तो फिर इनड्वेलिंग किसके लिए है? इसी मटेरियल बॉडी के लिए, कॉर्पोरियल बॉडी के लिए. इसी का अंश है. और जब इसी का पार्ट है तो वेदर दे आर सेपरेट और दे आर वन. अभी हम 9 नहीं पढ़ाने जा रहे हैं. वेदर दे आर सेपरेट और दे आर वन. That is another example of, you can say, reasoning for holism. और उसके बाद एफरिज्म नंबर 15 पढ़ के देखोगे, वहां तो क्लियर कट कह दिया. Actually they are one, their unit is one. We just for the sake of understanding differentiating this corporeal body and vital force. They are just one, and life is the unit of life, nothing else. Life itself is the unit of life. महाराज से बारिश आ गया छोड़ने के लिए. क्या बोल रहे थे? लाइफ इज इटसेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ. ये अफजम नंबर 9 वगैरह कैसे पढ़े थे यूजी में? तुम मत हंसो, तुम तो यहीं से पढ़े, मेरा ही नाम निकाल रहे हो. खैर, हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे. अभी आपको छोड़ देते हैं थोड़ा सा ये कह के. ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स. कौन कौन सा 2 पार्ट्स?
थ्योरेटिकल एंड अब आज के बाद से ये वर्ड यूज मत करना। फिर वही क्या है, वो मेरा वाला फॉरवर्ड पढ़ लेना। एफ्रोजम नंबर सॉरी प्रीफेस खोलो तो फर्स्ट प्रीफेस। आज इसी के बाद अभी छोड़ देंगे। जस्ट फर्स्ट प्रीफेस खोलो, फर्स्ट एडिशन का खुला। फोर्थ पैराग्राफ, फर्स्ट प्रीफेस फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है एक बार, जिसके पास किताब है जोर से पढ़ो। The result of my conviction are set forth in this book. The result of My conviction. The result of my conviction is set forth in this book. What is the meaning of word conviction? The truth with that we have realized by our You realize by how? By आत्मचिंतन, आत्ममंथन, meditation. How? Believe. Belief is not just by hearing, by listening. It is by doing, experimenting. सबसे पहला प्रीफेस में फोर्थ पैराग्राफ, इसके बाद भी और भी है, बता देंगे क्या कह रहा है। हमने जो करके देखा है, जो किया है, बार बार रिप्रूव करके देखा है, पूरा भरोसा जीतने के लिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया हिट एंड ट्रायल में निकल के आ गया। इट इज द कन्विक्शन, मतलब किया फिर किया फिर किया, और उसके बाद अगर हम किसी बात को उसके आधार पे आपको कह रहे हैं, एंड हाउ कैन यू से इट थ्योरेटिकल। थ्योरी का मतलब क्या होता है? Theorizing is always prior to experimentation. अगर एफ्रोजम 1 का फुटनोट पर रखा हो तो क्यों हनीमैन ने कहा theoretical medicine? A medicine that has no relation with practice. It is just hypothesis. Experimentation is at all not there. जस्ट मन में आया इसलिए ये कर रहे हैं, उसने कर रहा था इसलिए हम कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली है। तो जहां इतना क्रिटिसिज्म हनीमैन खुद कर रहा है इस वर्ड के साथ, और आप उसी की किताब को आधा बोल रहे हो कि आधा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली है ना, तो आज के बाद से थ्योरेटिकल वर्ड यूज मत कीजिएगा। अब ये मत दिखाइएगा सर इस किताब में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। आज के पेपर में अगर आ जाएगा कि अभी रात के 10 बज रहे हैं तो हम थोड़ी मान लेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो पेपर में भी आ गया है। सर मुझसे क्या बोले? exact सब ये गुड exactly क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। ये हमारे उस फॉरवर्ड में लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिनल पार्ट। Doctrinal part. Anything, any principles, discussions is a part of its doctrine. Doctrine itself shows its truth, its weight, it's experimentally correct, and that's why it is called doctrinal part. और बहुत अच्छे से देखोगे तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन जो 2 पार्ट में है, ये दोनों ही प्रैक्टिकल है। एक वो प्रैक्टिकल जो हनीमैन ने किया, वो आपके सामने लिखा, उसको आप डॉक्ट्राइन कहते हो बिकॉज इट इज डन बाय हनीमैन। और दूसरा वो प्रैक्टिकल है जो हनीमैन ने आपके लिए छोड़ा है, आप ऐसा करके देखो, एंड दैट इज प्रैक्टिकल फॉर यू। सो नथिंग इज थ्योरेटिकल। वन इज प्रैक्टिकली डन बाय Hahnemann, observed by Hahnemann, manifestation and experimentation done by Hahnemann, and he has summarized it in the form of doctrine. So both are practical. One is done by him, and half is left for us to do according to this. Am I clear? हाँ, तो आज के बाद इसको आप
थियोरेटिकल नहीं बोलिएगा। अगली क्लास से ऑर्गेनन प्रॉपर अगर पढ़ना है तो एक तो थोड़ा सा बेसिक आप अपना यूजी का रिफ्रेश करके आइएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर लेके चलेंगे, फिर वही यूजी वाले लेवल पे नहीं चलेंगे। पढ़ के आइएगा, किताब लेके आइएगा, और एक छोटा सा ग्राउंड प्लान है, वो उस किताब में भी है दिया हुआ, जिसके ऊपर हमने वो सब देखा, किताब को कटिंग करवाया है। एक बार इन लोगों को शेयर कर देना है 2 पेज से। आप अपने सीनियर से एक वो ग्राउंड प्लान ले लेना ऑर्गेनन का, उसमें कट आउट किया हुआ है, मेरा वो अलग से बना हुआ ब्लॉक है, और उसको प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे। साथ साथ ये थोड़ा स्पीड में चलेगा। फिलोसफी अच्छे से पढ़ के रखिएगा। केंट वाला वर्कआउट जो दिया है वो हम डिपार्टमेंटल वर्क में पूछेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन भूलेंगे नहीं, हम पूछेंगे। उसके अलावा आप लोग का अपना कुछ क्वेरी है तो साथ में रखते चलिएगा, लेके चलेंगे। इन दिस, especially in your curriculum, organon is to be taught into 2 ways. One is the slightly advanced form of organon, advanced as compared to the UG, and the more greater emphasis is given on interlinked study. That means the study of organon that is very much practically needed in your practice, correlated with medicine, correlated with materia medica, correlated with repertory, and overall practically correlated with your clinical medicine, or you can say when you are seeing the patient. अब वहाँ आपको इवेल्युएशन करके दिखाना है सामने। अब वहाँ आपको हियरिंग स्लो ऑब्जर्व करना है सामने। पेशेंट बैठा हुआ है और वहाँ आपको उसके बॉडी लैंग्वेज से उसका एक मेंटल सिम्टम ऑब्जर्व करना है, इंटरप्रेट कीजिए। उसके वे ऑफ टॉकिंग से आप कैसे उसका मेंटल सिम्टम असेस करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी में ना ये सब वो है जो अभी वो जो एक्सपेरिमेंट बता रहे थे ना मधुमक्खी वाला, तो वैसे ही होता है कि पेशेंट कुछ बोला, वो कुछ बोला, और हमने उसका इंटरप्रिटेशन कुछ निकाल लिया, दिस इज द मेंटल सिम्टम। तो ऐसा मत करना कि अगर मधुमक्खी के दोनों पंख काट दिए जाए तो सुनाई नहीं देता, लॉजिक है। तो ऐसे भी मिलते हैं। चलो थोड़ा सा साथ में साइकोलॉजी और फिलोसफी पढ़ते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। मैम को कॉल कर दो। कहाँ से करें पढ़ने? क्या चीज? पहले से शुरू करें फिलोसफी। महाभारत देखा है आपने? नहीं देखा। उसमें कंस को कहा था कि तुम्हारे भांजे से तुम्हारा वध होगा, और 9वां काउंट भी बता दिया था। बट वो बड़ा कंफ्यूज था कि अब 9 कहां से शुरू करूं। नहीं तो आप उस कंस के कंफ्यूजन में मत जाइए, पर जो सबसे पहले मिल जा रहा वहीं से शुरू कर लीजिए बस, भरोसे से। ऑफ मेडिसिन वहीं से पहला शुरू होगा। और लेसर राइटिंग वगैरह है कि नहीं आपके पास?